नाइन्थ क्लास में मैथ में हम 7वां चैप्टर कर रहे थे। 7वें चैप्टर में एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 हम कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद अब 7.3 आ जाती है, तो उससे पहले हम कुछ पद में पढ़ते हैं। पद में 7.4 है एस सर्वांग समता नियम। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के समान हो तो फिर वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं। तो इसमें तीनों भुजाओं का नियम है। हेलो, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समान होते हैं तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। मान लो हमारे पास एक त्रिभुज ये इस तरह से दे रखा है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। ऐसे ही एक त्रिभुज हमें दे रखा है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर है। तो हम देख रहे हैं इसकी तीनों भुजाएं इसकी तीनों भुजाओं के समान हैं, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांगसम। अब नियम क्या लगेगा इसमें? क्योंकि तीनों भुजाएं समान हैं तो इसे हम लिखते हैं भुजा 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 सर्वांग समता नियम, यानी साइड साइड साइड। सर्वांग समता नियम से ये त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाते हैं। इसके बाद दूसरी पद में आ जाती है, ये हमने नियम 7.4 पढ़ा है। 7.5 नियम में दिया गया है RHS सर्वांग समता नियम। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो ये जो RHS नियम है ये समकोण त्रिभुज में लागू होता है हमेशा, बगैर समकोण त्रिभुज के ये लागू नहीं होगा।
जैसे मान लो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज ये है, ये 90 डिग्री है, और एक समकोण त्रिभुज ये है, इसमें ये 90 डिग्री है हमारे पास। अब दोनों कोण ये 90-90 डिग्री के हैं, तो दोनों समकोण त्रिभुज हो गए। अब एक तो इसका होना चाहिए एक त्रिभुज का कर्ण दूसरे त्रिभुज के कर्ण के बराबर हो। मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर। और एक भुजा होगी, कौन सी भुजा? इन दोनों में से कोई भी भुजा हो सकती है। मान लो ये वाली हमने ले ली 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर है, कोई भी एक भुजा दोनों में से लेनी है। तो ये नियम क्या होगा? RHS। R का मतलब क्या होता है? समकोण, राइट एंगल, समकोण कर्ण भुजा नियम। यानी दोनों में एक तो 90-90 डिग्री का कोण समान हो गया, ये कर्ण समान हो गया, और एक ये भुजा समान हो गई। तो जब इस तरह से होता है तो कौन सा नियम लगता है? समकोण कर्ण भुजा नियम, यानी कि RHS सर्वांग समता नियम। तो हमने स्टार्टिंग में पहले पढ़ा था साइड एंगल साइड, फिर एंगल साइड एंगल, अब हमने किया साइड साइड साइड, और लास्ट में हमने किया RHS, जिसमें से ये जो है इस बार के सिलेबस में कट है, लेकिन हमने कर लिया, कोई बात नहीं। तो कट तो है, लेकिन वैसे बताना ज़रूरी था बच्चों को इसके बारे में, तो इसलिए हमने इसको कर लिया। अब इसके बाद एक्सरसाइज 7.3 आ जाती है। ये नियम समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ABC और DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्वि बाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABD सर्वांग सम ACD, ABP सर्वांग सम ACP, AP कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित कर रहा है, और AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। तो इसके 4 पार्ट हैं। फिगर हमें दी गई है, ABC, P, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC एक ही आधार पर बने हुए दो समद्वि बाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं। ये हम ऐसे लिख देंगे, P पर प्रतिच्छेद करता है। पूरा लिख देंगे, थोड़ा बड़ा है तो मैंने इसको ऐसे लगा दिया। बुक में से देख करके ऐसे लिख लोगे। देखो ABC ये एक समद्वि बाहु त्रिभुज है, समद्वि बाहु है तो इसका AB इसके AC के इक्वल हो जाएगा। फिर बोला DBC, अब DBC कौन सा है? यहाँ P की जगह D है, DBC ये भी क्या है? एक समद्वि बाहु, ये वाली भुजा इस भुजा के समान है। फर्स्ट पॉइंट है त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD, ABP सर्वांग सम त्रिभुज ACP, AP कोण A तथा कोण D को समद्विभाजित करता है। AP
रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। ये 4 पार्ट हमें इसमें सिद्ध करने हैं। सबसे पहले हमें जिन जिन को लेना है, सिद्ध करना है, हम उन्हीं त्रिभुजों को ले लेंगे। पहले पार्ट में ABD तथा त्रिभुज ACD में, इन दोनों में क्या समानताएं हैं? ABD ये वाला है और ACD ये वाला है। इस त्रिभुज की AB इस त्रिभुज की AC के इक्वल है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज था तो ये दो भुजाएं समान थी। BD इस त्रिभुज की भुजा भी है, लेकिन BD इसकी भुजा भी है। ऐसे ही CD इस त्रिभुज की भुजा है, लेकिन साथ में इसकी भी है। और ये दोनों भी हमें इक्वल दे रखे हैं, क्योंकि ये त्रिभुज समद्विबाहु था तो इसकी ये भुजा इस भुजा के समान थी। तो हम लिखेंगे इसमें DB इक्वल टू DC, ये भी हमें दिया गया। अब तीसरा कथन देखो, ये AD है जो इस त्रिभुज में भी आता है और इस त्रिभुज में भी आता है। तो AD इक्वल टू AD, उभयनिष्ठ। कौन सा प्रतिबंध बन जाएगा? साइड 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 सर्वांग समता नियम। त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD। ठीक है, ये हमारा सर्वांग सम हो गया। दूसरा भाग अभी हमने सिद्ध करना है ABP सर्वांग सम ACP। ABP देखो, ABP ये वाला, ACP ये वाला, इसमें और इसमें क्या समानता है? इस त्रिभुज की AB इस त्रिभुज की AC के समान है, और इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये क्या है? कॉमन। लेकिन तीसरा कथन नहीं है हमारे पास। तीसरा, अब इसमें और इसमें क्या समानता है वो उसमें कुछ दे नहीं रखा, तो वो तीसरा कथन पहले हमें निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम इनको सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। अब तीसरा कथन कैसे निकाले? जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था उसको दोबारा से लिख देते हैं, इसी फर्स्ट पार्ट के द्वारा से ही निकलेगा। ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD, ये हमने अभी अभी फर्स्ट पार्ट में सिद्ध किया है। जब ये सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग कैसे होंगे? समान। इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के इस कोण के समान हो जाएगा। BAD इक्वल टू CAD। लिख सकते हैं हम ऐसे, बाय CPCT। अब BAD, D से आगे क्या पॉइंट है? P, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? BAP, यानी इसको हम D की जगह P लिख सकते हैं। और ऐसे ही CAD के आगे क्या है? P, तो CAP लिखा जा सकता है इसे, ये हमने लिख दिया। ये हमारे पास तीसरा कथन है जो इसमें प्रयोग में लाया जाएगा। सादे ब्लैक बोर्ड पे ये आ रहा है। तो अब हम ले लेते हैं त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज ACP में, दोनों त्रिभुजों में क्या समानताएं हैं? सबसे पहले इसकी AB इसके AC के इक्वल है। कहाँ से लाए हम? ये स्टेटमेंट में दिया गया। इसके बाद इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये दोनों कोण कैसे हो गए? इक्वल। BAP इक्वल टू CAP। इसमें क्या लिखेंगे हम? हमने इसे सिद्ध किया था अभी यहाँ। अब तीसरा कथन क्या है? AP, जो दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ। तो प्रतिबंध कौन सा हो गया? ये साइड एंगल साइड। त्रिभुज ABP सर्वांग सम त्रिभुज ACP सिद्ध हो गया है। ये हमने इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के साथ सर्वांग सम सिद्ध कर लिया। तीसरे पार्ट में बताना है AP कोण A को और कोण B को समद्विभाजित कर रहा है। ये AP कोण A को समद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब ये वाला कोण इसके समान, एक तो ये सिद्ध करना है, हम कर चुके हैं।
फिर ये सब बताना है AP जो है वो कोण D को समद्विभाजित कर रहा है इसको, इसका मतलब इस कोण को हमें इस कोण के समान सिद्ध करना है। ये हम कैसे कर सकते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध कर लेंगे। ये वाली भुजा इसके इक्वल थी, ये कॉमन है। तीसरा कथन क्या ले, तीसरा कथन हम इसको लेंगे, क्यों, हमने इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या सिद्ध किया अभी, सर्वांग सम। बाइसिपिसिटी इसकी ये भुजा इसकी इस भुजा के समान हो जाएगी और वो फिर इस तीसरे पार्ट में इन कोणों को सिद्ध करने के लिए यूज हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको मिटा दी हूँ मैं यहाँ से। तीसरा पार्ट अभी हमने सिद्ध किया था, त्रिभुज ABP सर्वांग सम त्रिभुज ACP सिद्ध किया हमने सेकंड पार्ट में। तो इसकी BP भुजा इसकी भुजा CP के इक्वल हो जाएगी बाय CPCT। अब हम ले लेते हैं इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को, त्रिभुज BDP तथा त्रिभुज CDP में हमने क्यों लिया इन त्रिभुजों को, हमें तो कुछ और सिद्ध करना है, इनको तो सर्वांग सम सिद्ध नहीं करना है हमें, क्योंकि इन दोनों कोणों को समान सिद्ध करना है। ये इस त्रिभुज में आता है, ये इस त्रिभुज में आता है, दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर लेंगे तो बाय CPCT ये इक्वल हो जाएंगे। अब BDP में एक भुजा BD इसकी CD के इक्वल है, ये हमें स्टेटमेंट में दिया गया है। साथ में ये जो भुजा है DP, ये क्या है, दोनों में कॉमन है, ये भुजा और ये भुजा इक्वल है, हमने सिद्ध किया है ऊपर इसी पार्ट में। कौन सा प्रतिबंध हो गया है, ये तीनों क्या हैं, ये भुजाएं, तो साइड 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 ये नियम लग जाता है सर्वांग समता नियम से। त्रिभुज BDP सर्वांग सम त्रिभुज CDP, और जब ये सर्वांग सम है तो ये कोण इसके इक्वल, इसका नाम कोण BDP और इसका नाम कोण CDP, ये आ जाता है बाय CPCT। इसके साथ में ये तो हमने यहाँ से निकाल दिया, हमने इन दो कोणों को समान सिद्ध किया था, इसको भी लिख देते हैं BAP CAP, ये हमने सिद्ध किया था। और कौन से पार्ट में किया था, सेकंड में, हाँ सेकंड में किया था। इस कोण को और इस कोण को हमने इन त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध किया था ना, इसको और इसको फर्स्ट में। सेकंड में जब ये सर्वांग सम थे तो इनके संगत भाग कैसे होंगे, ये समान, हमने किया था ये सिद्ध। अब ये देखो कि ये वाला कोण तो इसके इक्वल आ गया, जब ये दोनों कोण इक्वल है इसका मतलब DP इस कोण को क्या कर रहा है, समद्विभाजित, और जब ये दोनों इक्वल है इसका मतलब ये इसको क्या कर रहा है, समद्विभाजित। इस DP को हम आगे ले जाते हैं तो A तक आता है ये, तो हम लिख सकते हैं कि जो AP है वो कोण A को भी समद्विभाजित कर रही है और वो कोण D को भी समद्विभाजित कर रही है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, पता है AP कोण A तथा कोण D को समद्विभाजित करता। ठीक है, ये हमारा इसका थर्ड पार्ट हो गया, समझ में आ गया होगा। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं हम। AP BC का लंब समद्विभाजक है, ये इसका लंब समद्विभाजक मीन्स इन कोणों को 90 डिग्री सिद्ध करना। लंब का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। समद्विभाजक का मतलब क्या है, किसका समद्विभाजक है, BC का। BC को समद्विभाजित कर रही है ये वाली लाइन, इसका मतलब BP इक्वल टू CP हमें सिद्ध करना, और BP इक्वल टू CP हम सिद्ध कर चुके हैं। कौन से पार्ट में किया था हमने, ये
थर्ड पार्ट में किया था, ये इसके सर्वांग सम था तो ये भुजा इसके समान थी। तो हम यहाँ लिखते हैं पहले BP इक्वल टू CP तो हम सिद्ध कर चुके हैं, इसको लंब सिद्ध करना है इसके ऊपर। पहले तो ये बताओ कि इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या बनाते हैं? रैखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है, अब अगर ये रैखिक युग्म बनाते हैं, अब ये वाला और ये वाला दोनों त्रिभुज क्या थे? एक दूसरे के सर्वांग सम थे, तो इसका ये कोण इसके इस कोण के क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको लेते हैं पहले चौथा पार्ट, त्रिभुज ABP सर्वांग सम त्रिभुज ACP, ये हमने सिद्ध किया था सेकंड पार्ट में। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम थे तो इसका ये वाला कोण इसके इस कोण के इक्वल हो जाएगा। इसका नाम APB और इसका नाम APC बाय CP/CT ये आ जाता है। अब जब ये दोनों कोण समान हो गए आपस में, और ये BP इक्वल टू CP ये भी था, ये हम वैसे तो कर चुके थे सिद्ध, दोबारा से भी लिख देते हैं तो कोई बात नहीं, इसमें BP इक्वल टू CP हो गया। अब ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों को यदि प्लस किया जाए तो ये कितना होना चाहिए? 180 डिग्री रैखिक युग्म अभिग्रहित द्वारा। दोनों का जोड़ 180 और दोनों कोण कैसे हैं? इक्वल, तो दोनों कितने कितने डिग्री के होंगे? 90-90 के, आधे आधे हो जाएंगे ना। दोनों इक्वल हैं और दोनों का जोड़ 180 है, तो दोनों आधे आधे हो जाएंगे। पूरा निकाल के दिखाना चाहो पूरा निकाल के दिखा सकते हो। ABP प्लस इसको हटाकर हम क्या लगा सकते हैं? ABP लगा सकते हैं। ABP प्लस ABP क्या हो जाएगा? 2 ABP, फिर 2 यहाँ के भाग हो जाएगा, 90 बचेगा ABP। फिर जितना APB है उतना ही क्या होगा? APC भी होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो हम इसको सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, APB इक्वल टू APC 180/2 90 डिग्री। और ये था तो ये समद्वि भाजित कर रहा है और ये लंब भी आ गया 90 डिग्री का कोण। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः APBC का लंब समद्विभाजक है इति सिद्धम। तो क्वेश्चन ये लंबा है, लेकिन हर पार्ट काफ़ी छोटा छोटा है। 4 पार्ट हैं इसीलिए लंबा बना हुआ है ये। देखो चौथा पार्ट सिर्फ इतना सही है, हर एक पार्ट इतना इतना ही है। तो क्वेश्चन ओवरऑल हम देखेंगे तो बहुत लंबा हमें दिखाई देगा, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 पार्ट अलग अलग हैं, चारों पार्ट छोटे छोटे हैं। एक एक पार्ट को ध्यान से समझ के करोगे तो कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड क्वेश्चन है, AD एक समद्वि बाहु त्रिभुज ABC का शीर्षलंब है जिसमें AB इक्वल टू AC है, यहाँ तक है दिया है। सिद्ध करना में 2 पॉइंट है। AD BC को समद्वि भाजित करता है, AD कोण को समद्वि भाजित कर रहा है। ABC एक समद्वि बाहु त्रिभुज बनाना है जिसकी 2 भुजाएं समान होंगी, मीन्स ये भुजा इसके समान हो जाएगी, और AD इसका शीर्षलंब है, यानी ये 90-90 डिग्री है दिया है। त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू AC है तथा AD लंब BC है।
AD BC को समद्विभाजित करता है, ये AD BC को समद्विभाजित कर रहा है, पूरा लिख सकते हैं, या फिर BD इक्वल टू CD भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें जब ये इसको समद्विभाजित करेगा तो ये भाग समान होना चाहिए। हमें इसे सिद्ध करना है तो पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हो, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। AD कोण A को समद्विभाजित करता है, हम इसको पूरा लिख सकते हैं। अब AD ये है, कोण A ये है, इसको समद्विभाजित करने का मतलब ये वाला कोण इसके समान हमें सिद्ध करना है। तो या तो पूरा सेंटेंस लिख सकते हो, या फिर हम लिख सकते हैं BAD इक्वल टू कोण CAD। सबसे पहले ये देखो BD और CD, ये किन त्रिभुजों की भुजाएं हैं? इसकी और इसकी। तो हम इन दोनों को ही पहले सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। जब ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे तो CPCT ये वाला भुजा इस भुजा के समान हो जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट में हम लेते हैं त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में इस त्रिभुज की भुजा AB इस त्रिभुज की AC के इक्वल है। ये हम कहाँ से लाए? ये दिया गया है। और इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में दोनों कोण कितने कितने के हैं? 90-90 डिग्री के। कोण ADB इक्वल टू कोण ADC 90 डिग्री। AD कॉमन हो गया, कौन सा प्रतिबंध हो गया? ये साइड एंगल साइड है, लेकिन एक पर्टिकुलर नियम भी है। ये एक तो 90 डिग्री का कोण हो गया। अब इस त्रिभुज में देखो 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। 90 डिग्री के अपोजिट लाइन क्या होती है? कर्ण। ये कर्ण हो गया और ये वाली भुजा हो गई। तो समकोण कर्ण भुजा नियम, जहां पे 90 डिग्री आ जाए तो वहां ध्यान से देखना है कि एक कर्ण आता है या नहीं। अगर कर्ण आता है, मान लो ये 90 डिग्री आ जाए, लेकिन इसकी जगह ये दोनों भुजाएं आ जाए, तो फिर हमारा साइड एंगल साइड लगेगा। लेकिन अगर ये आ गया तो फिर उसमें क्या लगेगा? RHS। त्रिभुज ADB सर्वांगसम त्रिभुज ADC। अब अगर ये सर्वांगसम है तो इनके संगत भाग कैसे होंगे? समान। BD इसकी भुजा है, CD इसकी भुजा है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा सिद्ध हो गया। सेकंड पार्ट, ये वाला कोण, ये कोण इस त्रिभुज में है, ये कोण इस त्रिभुज में है। दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांगसम। तो ये दोनों कोण कैसे होंगे? समान। तो हम इसको दोबारा से लिखेंगे, त्रिभुज ADB सर्वांगसम त्रिभुज ADC। ये हमने अभी सिद्ध किया। तो अब इसका इस कोण का नाम BAD, इस कोण का नाम है CAD बाय CPCT। अर्थात AD जो है वो BC का लंब समद्विभाजक है इसमें, और AD जो है वो कोण A को समद्विभाजित करता है। समझ आ गया है?